A boy buys oranges at 9 for Rs 15 and sells them at 10 for Rs 20. What does he gain or loss percent? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सिंपली एक चीज को टेस्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को दिया गया है, और वो क्या है कि आपका अप्रोच क्या है। एक जो यूनिट मेथड से अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि आप पर ऑरेंज का कॉस्टिंग निकालो। जैसे यहाँ पे 9 का कॉस्ट 15 था, तो सिंपली आप 15/9 निकालोगे, और सेलिंग प्राइस कितना है 20/9 10 करके निकालोगे। लेकिन ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो सबसे बेस्ट तरीका इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि सिंपली आप नंबर ऑफ ऑरेंजेस को इक्वेट कर दो। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है, तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल ले लो। लेट्स से उसने 90 ऑरेंजेस का बिजनेस किया है, तो 90 ऑरेंज खरीदने के लिए इसको 9/15 से खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा। 9 × 10 करेंगे तो 90 मिलेगा, तो इसको 15 × 10 दैट इम्प्लाई 150 रुपीज देना हुआ होगा। सो कॉस्ट प्राइस का इसका क्या मिल गया 150। अब सेलिंग प्राइस कितना है, ये बेच रहा है 10/20 का, तो 10 में 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या मिलेगा 90, तो 20 में भी आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 180। तो इसका रेवेन्यू कितना मिलेगा, सेलिंग प्राइस कितना मिला 180। तो सीपी था 150, एसपी कितना है 180, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 30 का, और यही तो इसका क्या है प्रॉफिट है। ये क्लियर है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकालोगे 30 डिवाइडेड बाई 150 दैट इम्प्लाई 1/5, और 1/5 किसके इक्वल होता है 20% के। तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। इफ अ मैन परचेजेस 20 मैंगोज फॉर Rs 10 एंड सेल 10 मैंगोज फॉर Rs 12। देखो यहाँ पे मिन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हाउ मच होना चाहिए। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। देखो सबसे बेस्ट वे क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज को इक्वेट कर लेना। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो नंबर ऑफ क्वांटिटी है उसको आप इक्वेट कर लो। जैसे यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10, तो एक कॉमन नंबर ले लो जो इन दोनों का मल्टीपल हो। तो जैसे मान लो आपने 120 ले लिया, तो 12 मैंगोज Rs 10 का खरीद रहा है, तो 120 मैंगो खरीदने में कितना पैसा लगेगा, सिंपली 12 × 10 करोगे तो ये नंबर मिलेगा। तो मनी भी आपका 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 10 × 10 दैट इम्प्लाई 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीपी। नाउ सेलिंग प्राइस क्या है, ये 10 सेल कर रहा है 12 रुपीज का, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना सेल करेगा 120। सही सुनो, तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो यहां से कितना पैसा आएगा 144। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो आपका सीपी है 100, एसपी है 144, तो 100 पे कितना ज्यादा है ये 44, तो सिंपली आप क्या बोलोगे 44% का इंक्रीज है, एज सिंपल एज दैट। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। अ फ्रूट सेलर परचेजेस ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 for Rs 5 and sells them at 2 for Rs 4. Find profit or loss in the transaction. बेस्ट वे क्या है, नंबर को इक्वेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो अज्यूम कर लो कि ये 6 ऑरेंजेस का बिजनेस कर रहा है। तो अगर 3 का उसने 5 खरीदा है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 6। तो इसकी टोटल इन्वेस्टिंग यहाँ पे भी 5 × 2 दैट इम्प्लाई 10। तो इसका सीपी कितना हो गया 10। अब आ जाओ सेलिंग प्राइस पे, ये कैसे बेच रहा है 2 for Rs 4, यानी 2 बेचने के लिए इसको 4 मिलेंगे, तो 6 बेचने के लिए 2 × 3 कितना मिलेगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई दैट इम्प्लाई 12 रुपीज। तो सीपी है 10 और एसपी है आपका 12, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 10 पे, तो 1/5 का प्रॉफिट है दैट इम्प्लाई 20% प्रॉफिट है। सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इफ बनानाज आर बॉट एट द रेट ऑफ 25 फॉर ए रूपी, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर ए रूपी सो एज टू गेन 25%। देखो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक क्वांटिटी के टर्म्स में और दूसरा मनी के टर्म्स में। ठीक है, मनी के टर्म्स में कैसा है, एज सिंपल एज दैट, इसने 25 बनाना खरीदा है कितने का
₹1 का, यानी 100 पैसे का। ठीक है, सो पर बनाना का कॉस्टिंग कितना आएगा? वो सिंपली आएगा 100 डिवाइडेड बाई 25 एंड दैट इम्प्लाई 4 पैसे। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना चाहिए? 25% का प्रॉफिट है, दैट इम्प्लाई 1/4 का प्रॉफिट होना चाहिए। मीन्स अगर 4 पैसा ओरिजिनल प्राइस है तो अब प्राइस कितना होना चाहिए? 1 ज्यादा, यानी 5 पैसे। सो 5 पैसे अब नॉर्मल प्राइस है और 1 रुपीज में ही पूछ रहा है कि कितना बेचे। तो टोटल नंबर ऑफ बनानास कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 5, दैट इम्प्लाई ये 20 बनाना सेल करना चाहिए उसको। सो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वांटिटी के टर्म्स में अगर आप समझोगे तो कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। यहां पे क्या कह रहा है? इसने खरीदा है 25 फॉर ए रुपी और पूछ रहा है कि कितने सेल करे रुपी के टर्म्स में, सो दैट उसको 25% का प्रॉफिट हो। इसका क्या मतलब है कि जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे दोनों क्या है? 1 का है, और चेंज किस में हो रहा है? क्वांटिटी का, और वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट क्या था? 25%, मीन्स 1/4। मीन्स अगर टोटल 5 क्वांटिटी है तो उसमें 4 के बदले 1 का प्रॉफिट होना चाहिए। सो अगर टोटल 25 क्वांटिटी होगा तो उसमें टोटल कितना क्वांटिटी होना चाहिए? 20 होना चाहिए ओरिजिनल, और प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5 का। सो अगर उसका खरीद था 25 तो 1 रुपीज में बेचेगा कितना? 20, तभी तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? 5 का प्रॉफिट होगा। और यही 5 किसको बताएगा? 5/20, दैट इम्प्लाई 1/4, दैट इम्प्लाई 25%। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। लॉजिकली आपको जो अच्छा लगे उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आपका अल्टीमेट मोटो क्या होना चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व करना। कृष्णन बॉट अ कैमरा and paid 20% less than its original price. He sold it at 40% profit on the price he had paid. The percentage of profit earned by Krishnan on the original price was. देखो क्या कह रहा है? इसने 20% लेस में खरीदा है किसी कैमरा को, तो अज्यूम कर लो 100 है कैमरे का प्राइस। और ऐसा हम क्यों करते हैं? सारे चीज परसेंटेज में है, तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो 100 के टर्म्स में होगा। सो अज्यूम कर लो कैमरे का ओरिजिनल प्राइस था कितना? 100। इसने इसे 20% कम पे खरीदा, इट मीन्स इसने कितने पे खरीदा होगा? 80 रुपीज पे। नाउ अब इस पे क्या कर रहा है? इसने 40% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो 80 से अगर आप 40% का इंक्रीज करोगे, इट मीन्स क्या है? 2/5 का इंक्रीज कर रहे हो। इट मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 32 के। तो अब जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 80 प्लस 32, ये कितना होगा? 1112 के। सही सुनो। सो अगर ये ओरिजिनल प्राइस पे खरीदता कैमरे को, मीन्स अगर 100 पे खरीदता, तो इसकी प्रॉफिट कितना हो जाती? वो हो जाता 112 माइनस 100, दैट इम्प्लाइड 12। तो वो कितना होता? 12% के। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो 40%, 80 का 40% तो सिंपली क्या लिखते हो आप? 40 इंटू 80 एंड डिवाइडेड बाई 100, दैट इम्प्लाई 32। ठीक है, जो मैंने यहां पे किया था। बाई सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखो यहां पे ना ही कॉस्ट प्राइस गिवन है और ना ही आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, तो अज्यूम कर लो कि 1 मीटर की कॉस्ट है सिंपली 1 सीपी। ठीक है, सो 30 मीटर की टोटल सीपी कितना हो जाएगी? 33 सीपी। और अज्यूम कर लो 33 मीटर का कुछ 1 मीटर का सेलिंग प्राइस भी होगा, तो उसको अज्यूम कर लो एसपी। तो 33 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 33 एसपी। अब यहां पे क्या हो रहा है? इसको 11 मीटर्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस के, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो आप क्या लिखोगे? 33 एसपी माइनस 33 सीपी, और प्रॉफिट किसके इक्वल है? कॉस्ट ऑफ 11 मीटर। तो आप क्या लिखोगे? 11 सीपी। यहां से आप क्या लिखोगे? 33 एसपी इज इक्वल टू
अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 33 और प्लस 11 यानी 44 CP। SP बाई CP निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? 44 डिवाइडेड बाई 33। 33 इन्वेस्टमेंट है तो अर्निंग कितना है? 44। तो प्रॉफिट कितने का होगा? दोनों के बीच का डिफरेंस 11 और कितने पे? 33 पे। सो हमारा प्रॉफिट कितना है? 1/3। परसेंटेज टर्म में कितना होगा? 33 1/3%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ a radio is Rs 600. The 5% of the cost price is charged towards transportation. After adding that, if the net profit to the maid is 15%, then the selling price of the radio must be. देखो, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था? 600। इस पे इसने 5% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाया है, इट मीन्स 30 रुपीज। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया? 630। 630 पे कितने का प्रॉफिट चाहिए? 15% का। तो सिंपली क्या लिखोगे? 115 डिवाइडेड बाई 100। सही सुनो, ये 0 से 0, 5 से 2, 5 से 23, 2 से 11.5, तो अल्टीमेटली आएगा 63 इंटू 11.5। इसको मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट नहीं है, आप क्या कर सकते हो? ये लिख दो 63 इंटू 11 प्लस 0.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली 693 और साथ में 63 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ हो जाएगा, तो 31.5। इस दोनों को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 724.5। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ए सोल्ड एन आर्टिकल बी एट ए 20% प्रॉफिट एंड बी सोल्ड टू सी एट ए 15% लॉस। इफ ए सोल्ड इट टू सी एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ बी, देन ए वुड मेक। देखो यहां पे ए है, बी है और ये सी है। ए ने बी को बेचा है 20% प्रॉफिट पे, तो अज्यूम कर लो ए का कॉस्ट प्राइस था 100, तो इस पे 20% का प्रॉफिट है, तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 120। अब बी ने सी को बेचा है 15% लॉस पे। 15% लॉस का क्या मतलब है कि 3/20 का लॉस है। सही सुनो, 3/20 से क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। तो अगर प्राइस 20 रुपए था तो उसमें 3 की कमी कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 17/20। तो सी की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 120 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 20। 20 से ये 6, तो 17 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 102। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए सी को 102 में बेचता, जो बी की सेलिंग प्राइस है, तो कितने का प्रॉफिट होता या लॉस होता? सो यहाँ पे सीपी है 100 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 102। तो कितने का प्रॉफिट है? 2 का प्रॉफिट है, और कितने पे? 100 पे, तो ये 2% प्रॉफिट हो जाएगा। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ए सोल्ड एन आर्टिकल बी एट ए 20% प्रॉफिट एंड बी सोल्ड टू सी एट ए 15% लॉस। इफ ए सोल्ड इट टू सी एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ बी, देन ए वुड मेक। देखो यहां पे ए है, बी है और ये सी है। ए ने बी को बेचा है 20% प्रॉफिट पे, तो अज्यूम कर लो ए का कॉस्ट प्राइस था 100, तो इस पे 20% का प्रॉफिट है, तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 120। अब बी ने सी को बेचा है 15% लॉस पे। 15% लॉस का क्या मतलब है कि 3/20 का लॉस है। सही सुनो, 3/20 से क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। तो अगर प्राइस 20 रुपए था तो उसमें 3 की कमी कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 17/20। तो सी की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 120 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 20। 20 से ये 6, तो 17 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 102। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए सी को 102 में बेचता, जो बी की सेलिंग प्राइस है, तो कितने का प्रॉफिट होता या लॉस होता? सो यहाँ पे सीपी है 100 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 102। तो कितने का प्रॉफिट है? 2 का प्रॉफिट है, और कितने पे? 100 पे, तो ये 2% प्रॉफिट हो जाएगा। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 7 फॉर RS3। एट वॉट रेट पर 100 मस्ट बी सोल्ड टू गेन 33%? देखो
लॉजिकली सोचो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचो। 7 ऑरेंजेस आपने खरीदा है कितने में? RS 3 रुपीज में। तो 100 ऑरेंज खरीदने का कॉस्ट कितना होगा? 7 इंटू 100/7 कर दो। तो इधर भी आप 3 इंटू 100/7 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो आपको मिल गया 100 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस, और वो किसके इक्वल है? 300/7। अब आपको इस पे कितने का गेन चाहिए? 33% का गेन चाहिए। तो सिंपली क्या करोगे? 133 डिवाइडेड बाई 100, ये परसेंट। 100% तो ये प्राइस था, ऊपर से जाना है आपको 133 तक, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? 300/7 इंटू 133 डिवाइडेड बाई 100। 100 से ये 3 और 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 19। तो 3 इंटू 19 यानी 57। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अ टेबल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 13%. If it is sold for Rs 25 more, the profit is 18%. The cost price of table is। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। 13% प्रॉफिट और 18% प्रॉफिट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5% का। और मनी के टर्म्स में वही वैल्यू किसके इक्वल है? 25 के। प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस का 5% कितना है? 25। तो कॉस्ट प्राइस का 100% कैसे निकालोगे? 20 से मल्टीप्लाई। तो इधर भी आप क्या करोगे? 20 से मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 500 के। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी।